मेरे बगल में जो आप विजुअल देख रहे हैं ये कहीं और का नहीं है, दून हॉस्पिटल की लिफ्ट का है। मैं 3 दिन से दून अस्पताल में थी। मेरा छोटा भाई वहाँ एडमिट होया हुआ था। उसको फ़ीवर की प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से डॉक्टर साहब ने उसको एडमिट कर दिया था। मैं इमरजेंसी में ले गई थी। तो लिफ्ट में जब मैंने एंटर किया दूसरी मंजिल पे चढ़ने के लिए, सेकंड फ्लोर पे, तो वहाँ पर ऊपर पीछे लिखा हुआ था कि यहाँ पे थूकना मना है और आप कैमरे की निगरानी में हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं वीडियो में। तो मैं 3 दिन से इस चीज़ को देख रही थी और थूका हुआ है, लोगों ने बिल्कुल ऐसे ऊंचे ऊपर दीवार तक थूक दिया है। ये उन लोगों ने थूका है वहाँ पर जो ये पान मसाला गुटखा या पता नहीं क्या क्या ये जो खाते रहते हैं, उन्होंने थूका है। अब आप कहेंगे कि दून अस्पताल में जो है सुविधाएं नहीं मिलती है, सरकार जो है हमें कुछ नहीं देती है। किस मुंह से बोलते हो आप ये सब बातें? क्या अपने घर की दीवारों पे भी ऐसे ही थूकते हो? दिवाली आने वाली है ना, दिवाली के समय पे आप सब लोग अपने घर में, हम भी आप भी पुताई करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? एक तो उससे साफ सफाई हो जाती है, दूसरा हम लोग सोचते हैं कि माता लक्ष्मी जी का वास हमारे ही घर में ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी जी आएंगी। अब उन दीवारों को आप पहले दिन पुताई कर दें और दूसरे दिन कोई थूक के चला जाए आपके कमरे के अंदर, तो आपको कैसा लगेगा? क्या ये सरकारी चीज़ आपकी नहीं है? आप सरकार के नहीं हो? उन्हीं साफ सफाई वाली दीवारों को खुरस दीजिए, उसको गंदा कर दीजिए। जितनी भी गंदगी है ना घर में, कूड़ा फेंकने बाहर मत जाना, वो सारा के सारा कूड़ा उस दीवार पर डाल दीजिए। कैसा लगेगा? जब आप बाहर ऐसा थूकते हो कहीं पर भी, तो आप लोगों को 1% भी ये नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं? क्या आपके घर की दीवारों पे कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? आप वो पान मसाला गुटखा जो भी खाते हो ना, वो खुद के शरीर के लिए खाते हो। खुद का शरीर तो खराब कर भी रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक चीज़ों को, बाहर जो साफ सुथरी चीज़ें होंगी आप उसे भी खराब करेंगे। अब आप देखिए ना विजुअल में साफ कैसे दिख रहा है, मतलब इतनी ऊंची दीवार पे ऊपर तक थूक दिया ताकि वो नीचे तक गिरता हुआ आए और पूरी दीवार गंदी कर दी। और यही नहीं है, मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह भी देखी है, पहले दिन पुताई होती है, दूसरे दिन ये लोग कोने में थूक कर चले जाते हैं। और मुझे ऐसे लोगों से, मैं सच्ची बताऊं, पर्सनली भी हो जैसे भी हो, मुझे बड़ी नफरत है। इन लोगों के मुंह के आगे बैठने तक में बड़ी शर्म सी आती है। ऐसा लगता है कि कहीं ये बात करेंगे और थूक से कहीं इनके वो मसाला जो है वो हमारे मुंह पे ना गिर जाए। इन लोगों को लेकिन शर्म नहीं आती, ये तो फिर भी पूरा थूक से मुंह भर के रखेंगे। बड़ी घिन आती है देखते हुए भी। खैर ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों को कैसा लगता है ये मैं नहीं जानती, ऐसा मैं सोचती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता होगा, अच्छा लगे। खुद का शरीर खराब करना है बिल्कुल करो, बीमारियां पैदा करनी है बिल्कुल करो, लेकिन अगर सरकार ने कोई चीज़ आपको सुविधा दी है, इतनी सुंदर लिफ्ट आपको ऊपर चढ़ने के लिए दी है जिससे कि आप सीढ़ी ना चढ़ो, आपके मरीजों के लिए दी है, उसे गंदा करने में जरा भी शर्म नहीं आती आप लोगों को? जरा भी नहीं सोचते हो? अच्छा, अपने आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अब चलिए दून हॉस्पिटल की कुछ सुविधाओं पर आते हैं। लोग कहते हैं सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ दिया है। मैं जब हॉस्पिटल के अंदर गई, हम लोग अक्सर सरकारी अस्पताल में ही जाते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि मुझे सरकारी डॉक्टरों पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। बाकियों को है या नहीं है ये मैं नहीं जानती। तो जब हमने एंट्री किया तो मेरे भाई के पास, हमारे पास आयुष्मान नहीं था। 15 मिनट में आयुष्मान बना और 15 मिनट के बाद टोटल आधे घंटे में वो आयुष्मान को ऐड भी करा दिया गया और सारा इलाज उससे फ्री हो गया। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? 3 दिन में इलाज करके उन्होंने छुट्टी भी दे दी और बड़ा से बड़ा इलाज वहाँ पर होता है। अगर सरकार आपको ये सुविधा दे रही है तो बहुत गलत कर रही है शायद, क्योंकि आप उस सरकार की जो प्रॉपर्टी है उसको साफ सुथरा नहीं रख रहे हो। मैंने कई बार ये भी देखा है, सरकारी अस्पताल की जो वॉशरूम्स वगैरह होती है, कुछ फीमेल्स वहाँ पे जा करके, मैं ये वर्डिंग्स बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन जब इनको पीरियड्स वगैरह आते हैं तो गंदे पैड वहीं छोड़ करके जाती हैं। और ये मैंने वहाँ इमरजेंसी वाले जो वॉशरूम था वहाँ पर भी देखा, देखकर बड़ा गंदा लगा। शर्म आनी चाहिए उन औरतों को भी जो इस तरीके की हरकत करती हैं, जो ऐसे पैड वहाँ पर छोड़कर जाती हैं। सफाई कर्मचारी क्या तुम्हारे बाप का है? तुम्हें ये नहीं देखता कि वो भी एक इंसान है, वो तुम्हारी गंदगी को साफ कर रहा है। अब अगर अपनी गंदगी निकाल रहे हो तो उसे कम से कम लेकर के तो जाइए, बाहर तो फेंक दीजिए, डस्टबिन रखे हुए हैं जगह जगह पर, लेकिन उतना कष्ट नहीं करेंगी। अपने घर के किचन वगैरह में डाल दिया करो ना ऐसी चीज़ें, जिससे अच्छा तुम इस सरकारी चीज़ों को खराब करते हो। अच्छा करते हैं कि तुमको ये सुविधाएं मिलनी नहीं चाहिए थी। अब उसी दून हॉस्पिटल में जगह जगह एसी लगे हुए हैं, जो नए रूम्स बने उसमें इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं जितनी शायद आपको कभी प्राइवेट में भी नहीं मिलती होंगी। हाँ, भीड़ जरूर होती है क्योंकि वहाँ फ्री इलाज होता है, गरीब से गरीब भी वहाँ पर इलाज करा सकता है। उस भीड़ में अगर आप ये कहते हैं कि नहीं लाइन में मुझे लगना पड़ता है, तो मत लगिए आप लाइन में, आप प्राइवेट में दिखाइए और वहाँ पैसा खर्च कीजिए। लेकिन जिसको चाहिए होगा सरकारी इलाज और जिसको चाहिए होगा फ्री में इलाज, वो लाइन में भी लगेगा और वहाँ से सुविधाएं भी लेगा। टॉयलेट वेस्टर्न्स वहाँ पे सीट्स लगाई हुई हैं, लेकिन उसको तोड़ देते हैं, उसमें फ्लश नहीं करेंगे, उसको गंदा छोड़ देंगे।
अपना जो भी वहाँ पे गंदगी होती है उसको अंदर ही छोड़ देंगे। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो सरकार दे रही है उसको हमने गंदा करना ही करना है, क्योंकि हमने कसम खा लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो मोर्चा लेके सरकार हमें ये नहीं देती, सरकार हमें वो नहीं देती। तो सरकार के तुम्हारे घर में आके पूरा पाइप लेकर के लगाए कि हाँ हमने तुम्हें ये दिया है, ये दिया है। जो गंदगी तुम सरकारी प्रॉपर्टी पे करके आते हो, क्या अपने किचन में करते हो घर में जा करके? नहीं करोगे। एक तो सुविधाएं दे दी, ऊपर से तुम उसे गंदा करोगे, थूक दोगे जगह जगह। ये लेडीज लोग हैं, ये गंदी गंदी चीजें छोड़ के आ जाएंगी वॉशरूम में, अपने घर के किचन में भी छोड़ के आती हो, बेडरूम में छोड़ के आती हो? नहीं ना, क्योंकि वहां पे तुम्हारा कुछ पड़ता नहीं, इसलिए तुम छोड़ के आते हो। सफाई कर्मचारी कितनी बार साफ करेगा उस चीज को? लोग कह देते हैं अरे छी यहाँ तो गंदगी, हम तो आएंगे नहीं। अरे गंदगी भी तो तुम जैसे लोगों ने ही करी है, हम जैसे लोग जा करके वहां करते हैं। ऐसा ना लानत है हम लोगों पे, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए।